तालिबान की अमेरिका और बरतानिया को एक हफ्ते में अफगानिस्तान से निकलने की वार्निंग। कहा, एक हफ्ते में अफगानिस्तान से न निकले तो नताइज भुगतने को तैयार रहें। तर्जमान सुहेल शाही ने कहा, 31 अगस्त के बाद गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान में रुकने का मतलब कब्जे में तौसीक समझा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन इनखला की 31 अगस्त के वादे पर कायम। बरतानिया को मजीद वक्त दरकार। बोरिस जॉनसन का G7 इजलास में डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त करने का इंदिया। तालिबान ने हुकूमत की तश्कील फौजी इनखला तक रोक दी। कहा, जब तक एक भी अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में है न हुकूमत बनाएंगे न काबीना का ऐलान होगा। रावलपिंडी के मदरसे की तालिबान ने इल्जाम लगाया है कि उस्ताद ने उसके साथ ज्यादती की। एक खातून टीचर उसे अपने साथ उस्ताद के कमरे में ले गई। उससे पहले भी मुलजिम ने एक तालिबा से ज्यादती की। 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम ने अबूरी जमानत करा ली। खबरें मीडिया पर चली तो पुलिस ने मुलजिम को एक और मुकदमे में धर लिया। पुलिस को मजीद तहकीकात के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर में खवातीन से ज्यादती के वाक़यात थम न सके। मेल्सी से लाहौर पहुंचने वाली माँ बेटी से 2 अफराद की ज्यादती। मुतासरा खातून 15 साल बेटी के हमरा ऑफिसर्स कॉलोनी जाने के लिए रिक्शे में बैठी। रिक्शा ड्राइवर ने साथी की मदद से वीरान जगह ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मोबाइल फ़ोन और 5000 रुपये छीन लिए। खवातीन ने रिक्शे का नंबर नोट कर लिया, पुलिस को दिया, इसलिए दोनों मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। CCPO लाहौर ने कहा है कि मुलजिमान को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक गिरफ्तार मुलजिम रेप केसेस में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। लाहौर में रिक्शा सवार खातून पर हमला करके नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम शनाख्त हो जाने के बावजूद गिरफ्तार न हो सका। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने हफ्ते के रोज दावा किया था कि मुलजिम ट्रेस हो गया। पुलिस ने आज उस वाक़े की वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तराज़ी और उसे बेलिबास करने के इल्जाम में मजीद 34 अफराद जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। मजीद 20 मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अब तक मुतासरा खातून से मुलजिमान की शनाख्त नहीं करवाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक 71 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी गलती से हुई थी। गिरफ्तार करने वाले अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। नूर मुकद्दम केस। मीनार पाकिस्तान जैसे केसेस में सजा जल्द होनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, सजा देर से मिली तो ये लोगों की याददाश्त से खत्म हो चुका होगा। जल्द जजा और सजा का इंतजाम होना चाहिए। सदर की तमाशबीनों पर भी तनकीद। कहा, अक्सर वाक़यात में लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, किसी को रोकते नहीं। वीडियो बनाने में मुआशरा सबसे आगे है। मुआशरा ऐसे वाक़यात खुद रोके। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्दों को तशद्दुद से रोकने के लिए आला इख्तियाराती कमीशन बना दिया। कमीशन TTP पर दबाव डाल रहा है वो पाकिस्तान से मुमकिना माफी के बदले अपने मामलात हल करे और अपने खानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो जाए। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन कलअदम TTP को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान के हालात की वजह से CPAC और अहम हो गया है। बाज दस्ताने पहने हाथ नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे जाए। शेख रशीद की वजारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा, अफगान महाजरीन से मुताल्लिक़ कोई दबाव नहीं। बाज़ ममालिक ने जहाज़ खड़े करने के लिए इजाज़त मांगी है। अफगानिस्तान से आमद पर डिप्लोमेट्स और दीगर को 1 माह का वीज़ा दे रहे हैं। ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत शायद अफगानिस्तान की वजह से अच्छी हो जाए। मरीम नवाज ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी होती तो काबीना में ज़रूर ये मामला उठाते। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पाकिस्तान की खिदमात को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। 3000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से निकाला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारत गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। उसे मनफी सोच तर्क कर देनी चाहिए। आलमी बरादरी को अफगान तालिबान से रवाबित रखने चाहिए। ये भी कहा कि कलअदम TTP अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। TTP के बहुत से लोग मतलूब हैं, उनके खात्मे की कोशिश है। वादी पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान की अहमद मसूद की शिमाली मुजाहिमती फौज से झड़पें। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने भी पंजशीर में पनाह ले रखी है।
तर्जुमान तालिबान ने 300 जंगजू मारने की तरदीद कर दी। कहा पंजशेर उनके घेरे में है, ताहम कोशिश है कि मसला अब भी मुज़ाकरात से हल हो जाए। नून लीग का अफगानिस्तान से मुतालिक खारिजा पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को मशवरा दिया कि पहले ये तय कर लें कि वोट चोरी करना है या आवाम की राय का एहतराम करना है। सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने की मशरूत इजाज़त। सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा असातिज़ा और अमले की मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले स्कूल 30 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। स्कूल 50% हाजिरी के साथ 6 दिन खुलेंगे। सिर्फ वो स्कूल आ सकेगा जिसको वैक्सीन लग चुकी हो। सिंध के तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ कराची, खैरपुर, सजावल, थरपारकर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सखर में मुजाहरीन ने किताबों को अलामती ताले लगा दिए। केरिए चौरंगी कराची पर तलबा ने सड़क किनारे खुले आसमान तले ओपन एयर क्लासरूम बनाकर एहतजाज किया। सिंध में एक माह में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड। अगस्त के 22 रोज में कोरोना से 591 अफराद जाम बहक हुए। जुलाई में कोरोना से 543, जनवरी में 431 अमवात हुई। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.5%, हैदराबाद में 9% रिकॉर्ड की गई। यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की छठी तबारवी जमात के लिए निसाब को इस साल के आखिर तक हतमी शक्ल देने की हिदायत। इमरान खान ने कहा तारीख़ इस्लाम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माखज़ सुनहरे असूल बच्चों को पढ़ाए जाएँ। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सदर के निकाह की लंदन में तकरीब। नून लीग रहनुमा ने तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बेटे के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बेटे और बहू को दुआ भी दी। जाती उमरा में मरीम नवाज के घर को भी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। लंदन में होटल के बाहर PTI के हामियों का इकट्ठ। नून लीग के हामियों से टकरा, मजमा इकट्ठा हुआ तो ट्रैफिक मुतासिर हुआ और पुलिस पहुँच गई। तहरीक इंसाफ के एक हामी ने अपनी ही पार्टी को लताड़ा। EVM इलेक्शन चोरी का मंसूबा और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। मरीम औरंगजेब की तनकीद। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि न वोट का हक छीने देंगे और न ही इजहार की आईनी आज़ादी सल्ब करने देंगे। काबुल एयरपोर्ट के शिमाली दरवाजे पर फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्स का एक अहलकार मारा गया, 3 जख्मी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डे पर मुसल्लह अफराद की अमरीकी और जर्मन फौज से भी झड़प हुई। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से फरार चाहने वालों का रश। एयरपोर्ट के गिर्द गैर मुल्की फोर्सेज और तालिबान जंगजू आस पास अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में मसरूफ। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को निकालने की कोशिशें। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। बहावलपुर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13%, रावलपिंडी में 11.5%, लाहौर और फैसलाबाद में 9% के करीब रही। सिंध में कोरोना केसेस में कमी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। मजीद 80 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की वजह से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गईं। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा वाह इंटरनेशनल अस्पताल टेक्सला में काम कर रही थीं। मुल्क में अब तक 221 और सिंध में 71 डॉक्टर्स कोरोना से इंतकाल कर चुके। सिंध भर में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन खात्म। कराची के मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका नायाब, साइनोफार्म और साइनोवैक के दोनों डोजेस लगाए जा रहे हैं। प्रॉक्सी के जरिए 99% लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, तो 1% के लिए पाबंदी क्यों? दुबई या यूरोपीय ममालिक में टिकटॉक को क्यों बंद नहीं किया जाता? PTA क्यों पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। PTA और टिकटॉक में बात चल रही है, जल्द पाबंदी खत्म हो जाएगी। PTA की यकीन दहानी। अदालत ने पाबंदी का मामला विफाकी काबीना में रखने की हिदायत कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है, अदालत ने सवाल उठा दिया। अटॉर्नी जनरल वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इस नुक्ते का जायजा लेंगे कि अज खुद नोटिस इस अंदाज में हो सकता है या नहीं, समाअत बुध तक मुलतवी। 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर अज खुद नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों और सरकारी वकला को नोटिस जारी किए थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस थेरेपी वर्क्स ने ये इल्म होने के बावजूद कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो रहा है पुलिस को इत्तला नहीं दी। उन्होंने पुलिस को बताने की बजाय सबूत मिटाने की कोशिश की। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन 7 से 9 बजे तक कत्ल की जगह पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को नहीं बताया। सरकारी वकील की थेरेपी वर्क्स के CEO और दीगर 5 मुलजिमान की जमानत की मुखालिफत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन समेत 4 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में तोसी। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है नूर मुकद्दम के कातिल को फांसी होनी चाहिए। क्या नूर मुकद्दम की चीखें हमसायों, गार्ड, सड़क पर चलते राहगीरों ने नहीं सुनी होंगी? मीनार पाकिस्तान के मुलजिमान को अदालत में पेश करते वक्त उनके चेहरे क्यों ढांपे गए, उनका चेहरा क्यों छुपाया गया, उनका चेहरा सारी दुनिया को दिखाते? क्या कौमी असम्बली कमेटी, वजारत कानून और इंसाफ, विफाकी काबीना और वजारत मैरीटाइम्स में बैठे लोग गधे हैं जिन्होंने पोर्ट कासिम अथॉरिटी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन बिल और गवादर पोर्ट अथॉरिटी बिल मंजूर किए? सेनेट कायमा कमेटी में बिल मुस्तरद होने पर विफाकी वजीर अली जैदी बरहम। हुकूमती सेनेटर्स के साथ इजलास से वॉकआउट। बिल्स के जरिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के विफाकी काबीना के ज़ेर इख्तियार मामलात को बराह रास्त मुतालिका वजारत के डिवीजन, वजीर और वज़ीर आज़म को सौंपने की तजवीज़ दी गई थी। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन एक मरतबा फिर रोक दिया गया। आज जहाज को तकरीबन 1000 फुट खींच लिया गया। जहाज निकालने का दूसरा मरहला कल होगा। IMF ने पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मुंतकिल कर दिए। ये रकम कोरोना से निमटने, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने या कर्ज अदायगी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वजारत खजाना के मुताबिक इस रकम की मुंतकिली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद सतह तक पहुँच जाएंगे। IMF के मुताबिक मेंबर ममालिक ने 650 अरब डॉलर वसूल कर लिए हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स OICCI में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स पर 9% इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे इक़्तिसादी महाज पर अच्छी खबर करार दे दिया। बयान में कहा OICCI का मेंबर्स का पाकिस्तान पर एतमाद -74 से 34 पर आ गया, जो मेंबर्स के एतमाद में 108% इजाफा है। काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद अपनी बारी के इंतजार में बदस्तूर मौजूद। एयरपोर्ट के अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद। बैरूनी जानिब तालिबान सिक्योरिटी पर मामूर। तालिबान कब्जे के बाद कंधार के बाजारों में अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। भारत के अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान के साथ खुश्क मेवे का कारोबार अब भी पाकिस्तानी रुपए में जारी। जियो न्यूज़ की टीम्स अफगानिस्तान में कवरेज के लिए मौजूद। नए इस्लामी साल के इस्तकबाल के सिलसिले में गौसल काबा की तकरीब। गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने खाना काबा को अरक़ गुलाब और आब ज़मज़म से गुस्ल दिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान बिन सुदैस की भी शिरकत। अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिशों के बाद तूफान हेनरी की शिद्दत में कमी। मौसमी तूफान के ज़ेरे असर न्यूयॉर्क में गरज चमक के साथ बारिश। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आसमानी बिजली गिरी। रियासत टेनेसी में 24 साल की रिकॉर्ड बारिश और सैलाब के बाइस हलाक अफराद की तादाद 21 हो गई। 20 अफराद लापता। वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा को नए चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया। एहसान मानी को अगले 3 साल के लिए तौसी न देने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवाएंगे।
जमैका टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 302 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी के बाद कौमी बॉलर्स की भी शानदार कारकर्दगी। वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ियों को सिर्फ 45 रन पर पेविलियन पहुंचा दिया। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। टेस्ट में चौथे दिन का खेल जारी। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में ही कराई जाएगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। आला सतह पर मामला तय होने पर सीरीज के शेड्यूल और वेन्यू का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और लेवेंटे का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दिफाई चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड ने एल्चे को 1-0 से हरा दिया। रियल सोसिएडेड ने रायो वैकानो को 1-0 से शिकस्त दे दी। ला लीगा के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त देखिए। फ्रांस में रिवायती हरीफों मार्से और नीस के मैच के दौरान फुटबॉल ग्राउंड मैदान जंग बन गया। लड़ाई खिलाड़ी के बोतल वापस मजमे में फेंकने से शुरू हुई। अमला, कोचेस, बोर्ड मेंबर भी लड़ाई में कूद पड़े। और मारूफ लोक गुलकार कुर्बान नियाज़ी इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस अलील थे। मरहूम तुफैल नियाज़ी के छोटे भाई थे। कुर्बान नियाज़ी को पीटीवी के पहले गुलकार होने का एहसास हासिल था। कुर्बान नियाज़ी अवार्ड याफ्ता नात खां भी थे। उन्हें 23 मार्च 2016 को तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया।